अत्याचार। We want Justice! we want Justice! जस्टिस जस्टिस। जिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, दुर्गा हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, दुर्गा हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, दुर्गा हम शर्मिंदा है। तो समाज का भी फर्ज बनता है, गवर्नमेंट का भी फर्ज बनता है कि वो हमारी सुरक्षा के लिए कुछ ऐसा लेके आए कि अच्छे कानून बनाए, हमारी सिक्योरिटी के प्रॉपर अरेंजमेंट करें, ताकि हमारा जो जब हम लोगों का फ्यूचर सेव करते हैं तो हमारा भी फ्यूचर सेव करने वाला कोई होना चाहिए। में आप भगवान मत मानिए डॉक्टर, भगवान से पहले उसको एक इंसान मानिए। जो इस तरह की वारदातें शायद हम में से कोई भी हो सकता है वो जानवर के साथ भी नहीं करे, इंसान तो दूर की बात। कोलकाता में हुए डॉक्टर के साथ रेप केस मर्डर के विरोध में आज चरखी दादरी में डॉक्टर एसोसिएशन ने सरकारी अस्पताल से लेकर चरखी दादरी के रोज गार्डन तक विरोध प्रदर्शन किया। रोज गार्डन में पहुंचकर सभी डॉक्टरों ने कैंडल जलाकर कोलकाता में डॉक्टर के साथ रेप केस मर्डर होने पर उसकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण किया। डॉक्टरों ने हमें बताया कि 22 अगस्त तक ऐसे ही चरखी दादरी में प्रदर्शन होंगे। वही जब हमने डॉक्टरों से पूछा तो उन्होंने बताया कि मेरा नाम नीतू कुमारी है, मैं एज ए नर्सिंग ऑफिसर सिविल हॉस्पिटल चरखी दादरी में कार्यरत हूँ। तो हम आज यहाँ पे आए हैं सब, जो भी ये इंसिडेंस हुआ है कोलकाता में, जो एक डॉक्टर थी उसके साथ बहुत गलत हुआ है। क्योंकि देखो, माँ बाप सपने देखते हैं, हर कोई माँ बाप चाहता है कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, इस लेवल पे लेके जाएं। आपको भी पता है कि डॉक्टर कितनी मेहनत से बनते हैं, कितनी मुश्किल से बच्चों को कितना पढ़ना पड़ता है, दिन रात एक करना पड़ता है। और माँ बाप भी सपने देखते हैं और फिर सोचते हैं कि हमारा बच्चा कुछ अचीव कर लेगा, समाज में उसका नाम होगा। लेकिन बाद में जब ये सब कुछ होता है तो सपनों पे हर किसी का ये एकदम से ख़त्म ही हो जाता है सब कुछ, लगा लो। आप खुद एक महिला डॉक्टर हैं, तो महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार होता है, क्या इसके प्रति कोई सख्त कानून नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, क्योंकि आज तक हम देखो नाइट ड्यूटी भी करते हैं, इवनिंग शिफ्ट भी करते हैं, हम 24 घंटे 24/7 हम क्या है सेवा देते हैं अपनी। तो समाज का भी फर्ज बनता है, गवर्नमेंट का भी फर्ज बनता है कि वो हमारी सुरक्षा के लिए कुछ ऐसा लेके आए कि अच्छे कानून बनाए, हमारी सिक्योरिटी के प्रॉपर अरेंजमेंट करें, ताकि हमारा जो जब हम लोगों का फ्यूचर सेव करते हैं तो हमारा भी फ्यूचर सेव करने वाला कोई होना चाहिए, हमारी लाइफ को भी कोई सेव करे। अभी क्या चाह रहे हो आप सरकार से? हम चाह रहे हैं कि जो लड़की इतना तड़फी है, जिसने इतना सहन किया है, हम तो सोच भी नहीं सकते कि उसने क्या क्या सहन किया होगा, तो उसको न्याय मिले, उस और ऐसा मिले कि सीख मिले उस चीज से, सेफ जोन में ड्यूटी करें, ऐसी ऐसा न्याय ऐसी सजा होनी। हम तो चाहते हैं, मोदी जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि उस इंसान ने जो भी लोग इसमें शामिल थे उनको ऐसे तड़फा के मारा जाए कि उनकी रूह कांप उठे, और आगे जो भी ऐसा करने की सोचे गलती से भी, तो उसको वो चीज़ याद रहे। क्या आपके सरकारी हॉस्पिटल में पुलिस रहती है? उधर कोई पुलिस नहीं है, पुलिस रहती पहले उधर भी एक नर्स का सर फोड़ दिया था। हाँ जी, हाँ जी, आए दिन होते रहते हैं। पुलिस तो बाद में पहुंचती है ऐसे टाइम तो पर। क्या यहाँ आप प्रशासन से भी मांग करोगे कि वहाँ एक स्थायी अच्छी रूप से व्यवस्था होनी खोली चाहिए जाए? पुलिस। हम चाहते हैं कि प्रॉपर हमारी सिक्योरिटी के प्रॉपर अरेंजमेंट हो। जब हम मन लगा के काम कर रहे हैं अपने वर्क प्लेस पे, तो हम चाहते हैं वहाँ पे हमें सुरक्षा भी मिले, सुरक्षा मिले, सेफ माहौल मिले, तभी तो ड्यूटी दिन रात कर पाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू। दर्शन किया गया है। आज हमारा जो सभी हेल्थ केयर जो प्रोफेशनल्स हैं, चरखी दादरी डिस्ट्रिक्ट के सभी डॉक्टर्स जो हैं, सिविल हॉस्पिटल में भी और प्राइवेट हमारे जो भी डॉक्टर्स हैं, कलीग्स हैं, और स्टाफ नर्सेज और हेल्थ केयर का जो स्टाफ है सारा, उसने एक कैंडल पीस मार्च निकाली है जो आज से शुरू होकर और 22 तारीख तक चलेगी। उसका जो आज का रूट था वो सिविल हॉस्पिटल से लेकर रोज़ गार्डन तक है, और कल जो रूट रहेगा वो रोज़ गार्डन से लेकर अग्रसेन धर्मशाला तक रहेगा, और 22 तारीख का जो है वो MCH जो हॉस्पिटल है वहाँ से लेकर और MLR कॉलेज तक रहेगा। और जो ये कैंडल मार्च निकालने का मेन हमारा मकसद ये था कि जो इंसिडेंट हुआ है आर्जिकल मेडिकल कॉलेज कलकत्ता का, तो उसमें हम ये अपील कर रहे हैं कि उसमें जो विक्टिम है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, और उसमें जो फास्ट ट्रैक कोर्ट से जल्द न्याय मिलना चाहिए, और एक्यूज्ड हैं, गिल्टी जो भी हैं गिल्टी हैं, दे शुड बी पनिश्ड।
और जो स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट पनिशमेंट उनको मिलनी चाहिए एज़ पर लॉ। और हम दूसरी हमारी अपील ये है कि केंद्र के लेवल पे और राज्य के लेवल पे सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लेकर आना चाहिए ताकि हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, सभी जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, उनको इस तरह के इंसिडेंट, इस तरह के क्राइम से बचाया जा सके। ऑलरेडी ये लेजिस्लेशंस बहुत सारे स्टेट्स में हैं भी और सेंटर पे भी हैं, पर उनको टाइम बाउंड मैनर पे इम्प्लीमेंट करना, लागू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि इस तरह के इंसिडेंट से आगे फ्यूचर में इस तरह के इंसिडेंट प्रिवेंट किए जा सकें। जो तीसरी हमारी जो अपील है वो ये है कि भाई जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें जब एयरपोर्ट्स में, रेलवे स्टेशंस में जब सब जगह सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स होते हैं तो हॉस्पिटल्स जो भी क्राउडेड प्लेस हैं जहाँ पे ज़्यादा भीड़ होती है, इमरजेंसी है, लेबर रूम है, ओपीडी है, वहाँ पे जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं वो इनअप्रोप्रिएट हैं। तो वहाँ पे जो ट्रेंड सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं उनको डिप्लॉय करना चाहिए ताकि सिक्योरिटी अरेंजमेंट पुख्ता किए जा सकें, क्योंकि जो एक्ट्स हैं वो इंसिडेंट होने के बाद उनका यूज़ है। हमारी जो कोशिश है कि इस तरह की वारदात, इस तरह की घटनाएं जो हैं वो ना हो और उनको प्रिवेंट किया जा सके। तो ये डबल प्रोंग्ड स्ट्रेटजी है जिसमें एक तरफ एक्ट स्ट्रिक्ट होना चाहिए और दूसरी तरफ सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स प्रॉपर होने चाहिए। हादसे को सर कई दिन हो चुके हैं, अभी तक क्या कोई पैनल डॉक्टरों का कहीं जाके प्रशासन से या जस्टिस से जाके इस बारे में कोई बात चली है? अब जो बेसिकली जो इस चीज़ों में, इस बारे में जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो तो आप सभी लोगों को मीडिया के माध्यम से पता चल ही रहा है, पर हम ये चाहते हैं कि इसमें भी जो अनड्यू डिले हो रही है वो नहीं होनी चाहिए और जितना जल्दी हो सके जल्द से जल्द जो गिल्टी जो हैं दे शुड बी पनिश्ड। हमारी ये अपील। फिर भी उनको जल्दी सजा नहीं मिलती, आप जो भी है, तो क्या आपके द्वारा आगे भी ऐसे ही कदम उठाए? इस तरह की मुहिम मैं नहीं समझता, ये अभी शुरुआत है, ये मुहिम जारी रहेगी जब तक जस्टिस नहीं मिल जाता। डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है और भगवान के साथ ही ये चीज़ नहीं, मैं देखो एक मैं डिफ़र करता हूँ इस चीज़ में। आप भगवान मत मानिए डॉक्टर को। डॉक्टर भी एक अपना काम कर रहा है जैसे बाकी प्रोफेशनल्स कर रहे हैं। सबसे पहले भगवान से पहले उसको एक इंसान मानिए। भगवान तो बहुत दूर की चीज़ है, भगवान के आगे तो हम माथा टेकते हैं, हम सर झुकाते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसकी अर्चना करते हैं। भगवान का अगर मानते हो तो ये चीज़ें जो आज ये वारदात हो रही हैं हम सपने में भी नहीं सोच सकते। सबसे पहले तो भगवान से पहले उसको एक इंसान मानिए। जो इस तरह की वारदातें शायद हम में से कोई भी हो सकता है वो जानवर के साथ भी नहीं करे, इंसान तो दूर की बात। काफ़ी सर ऐसे हादसे होते हैं लगातार हॉस्पिटलों में, डॉक्टर के साथ कहीं ना कहीं मारा पीटी ऐसी होती रहती है लेकिन कानून नहीं बन पाते। तो किसकी कमी मानते हैं? ये राजनीतिकरण रहता है या फिर करना नहीं चाहते? मैं तो हम सबकी कमी मानता हूँ। हम सबकी कमी इसलिए है क्योंकि हम अभी तक यही कहना नहीं सीख पाए हैं कि गलत क्या है, गलत को गलत कहना सीख नहीं पाए हैं और सही को सही कहना। जब समाज का हर व्यक्ति ये कहने लग जाएगा कि गलत क्या है और सही क्या है तो प्रशासन को भी सुननी पड़ेगी, सरकार भी सुनेगी और हर लेवल पे आपकी सुनी जाएगी। फ़र्क सिर्फ ये है जिस दिन हम सब लोग आवाज़ उठानी शुरू कर देंगे, हम अपने हक की लड़ाई लड़ना शुरू कर देंगे, तब सभी लेवल पे मैं समझता हूँ कि हमारी चीज़ें सुनी जाएंगी। हम एक तरफ तो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा दे रहे हैं, तो उसका हमारा जो मेन पर्पस है वो है कि महिला का सशक्तिकरण करना। पर जो ये घटनाएं हो रही हैं और जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं, जो हमारे संविधान में एक समानता का प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, तो मैं नहीं समझता कि भाई अगर इस तरह के इंसिडेंट्स अगर हमारे समाज में हो रहे हैं तो किसी भी तरह जो ये जो समानता का प्रिंसिपल है, इसको समानता के सिद्धांत को हम फॉलो कर रहे हैं। तो उस जो हमारे नारे हैं उनको हमको ये है कि जब तक उन चीज़ों को हम फॉलो नहीं करेंगे, जब तक हम उन चीज़ों को उतारेंगे नहीं समाज में, तब तक मैं नहीं समझता कि खाली नारों से काम चलेगा। तो कैंडल मार्च आज यहाँ पहुँचे हैं, आपने बोला कि कल हम यहाँ से शुरू हो गए, कहाँ तक जाने वाले? यहाँ से हम कल रोज़ गार्डन से ही कैंडल मार्च शुरू होगी और अग्रसेन धर्मशाला तक जाएगी। और मैं आप लोगों के माध्यम से अपील करना चाहूँगा सभी अपने दादरी की जनता को और वॉलंटियर्स को कि इस कैंडल मार्च में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, इस मुहिम में हमारा साथ दें, क्योंकि जो डॉक्टर एक 36 घंटे ड्यूटी करने के बाद अगर हम उसको
चंद घंटों की नींद एक महफूज सुरक्षित माहौल में नहीं दे पा रहे, तो मैं समझता हूँ समाज के तौर पर हमारी ये बहुत बड़ी विफलता है। जी सर, एक बार नाम और मैं डॉक्टर राजीव बेनीवाल हूँ, यहीं पे HCMS एसोसिएशन का चरखी दादरी का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। ठीक है, धन्यवाद।